हेलो प्यारे बच्चों, देखिए एक्सरसाइज 2.5 हमारी चल रही थी। क्वेश्चन 9 से पहले हम सारे क्वेश्चनों को कर चुके हैं, चाहो तो अपने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर LHS में भी कुछ दे रखा है और राइट हैंड साइड में भी कुछ दे रखा है। एक काम करते हैं, दोनों को साथ साथ चलते हैं लेकर, और हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ब्रैकेट से पहले अगर कोई चीज है तो उसको ब्रैकेट में जितनी टर्म है उन सब से बारी बारी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो देखिए 3 है 5z माइनस 7, तो 3 को पहले 5z से करते हैं। 3 को जब 5 से करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 15, और साथ में इसके z है तो z हमने साथ लिख दिया। ठीक है, तो 3 5 जा 15z, माइनस का साइन है तो हमने यहाँ पे लगा दिया माइनस का साइन। 3 को 7 से करेंगे तो 3 7 जा 21। ठीक है, अब -2 को 9z से करेंगे तो क्या आएगा? -2 और 9 है तो 2 9 आ जाएगा हमारे पास 18, तो माइनस का है तो माइनस 2 9 18 और साथ में आ जाएगा z। यहां आपको ध्यान देना है, अब ये भी माइनस का 2 है, ये भी माइनस का 11 है, तो -2 इंटू -11 ये आ जाएगा हमारे पास 22, और माइनस इंटू माइनस क्या आ जाता है? प्लस, यानी प्लस का 22। ठीक है, यहां गलती आप मत करना। देखिए इक्वल टू में अब 4 है और ये ब्रैकेट है, 4 को दोनों से करेंगे बारी बारी से, तो 4 8 जा 32, और साथ में z है तो z भी लिखा जाएगा। माइनस है यहाँ प्लस है, यानी 4 इंटू -13, तो 13 4 जा 52, और माइनस का है तो माइनस का ही रहेगा। ठीक है, 13 4 जा 52 और माइनस का साइन है तो माइनस का। अब आगे बचा हमारा माइनस का 17, तो माइनस का 17 हमने यों के तो लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, सेम टर्म को सेम टर्म के साथ लिखेंगे। जैसे कि z वाला है 15z है, -18z है, और RHS में 32z है। हम z वालों को सबको एक साथ लिख लेते हैं पहले। तो देखो 15z -18z, उसके बाद राइट साइड से लेके आते 32z, इसको यहां ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 32z, इक्वल टू में जो नंबर हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं। जैसे यहां पहले से था माइनस का 52 और था माइनस का 17। ठीक है, इधर RHS में देखें तो -21 प्लस 22, तो -21 इधर आएगा तो प्लस का 21 हो जाएगा, और ये प्लस का 22 इधर आएगा तो हो जाएगा ये माइनस का 22। अच्छा, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते थे कि पहले इनको थोड़ा यही सॉल्व कर लेते, ऐसे इनको थोड़ा यही सॉल्व कर लेते, फिर थोड़ा शायद आसान हो जाता है। चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, अभी भी आसान नहीं है, कोई टफ नहीं। ठीक है, हमने क्या करा, z वालों को z वालों के साथ लिख ले, नंबर वालों को नंबर के साथ। अब हम आसानी से कर लेते हैं। देखो 15z हमारा प्लस का, इससे पहले कुछ साइन नहीं तो प्लस का, ये दोनों हमारे माइनस के हैं। एक काम करते हैं, 15z को हम ऐसे ही रहने देते हैं, और जो दोनों माइनस माइनस के हैं ना इनको जोड़ देते हैं। -18z -32z कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 50z, माइनस का 50z। ठीक है, इक्वल टू है तो हमने इक्वल टू लगा दिया। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर, हम ये माइनस का है, हमने देखा ये माइनस का, ये माइनस का है, और लास्ट वाला ये माइनस का है। एक काम करते हैं, ठीक है, एक काम करते हैं, देखो 21 में से 22 यहाँ पे आसानी से घट जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। पहले इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। -52 -17 ये कितना आ जाएगा? 7 और 2 9, 7 और 2 9 5 1 6, तो ये आ जाएगा 69, वो भी माइनस का, क्योंकि ये दोनों माइनस के थे। -69 ऐसी +21 -22, तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और आंसर आएगा हमारा माइनस में, क्योंकि 22 बड़ा है, 22 से पहले माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आएगा, माइनस का 1। ठीक है, अगले स्टेप में देखते हैं, 15z -50z, ये प्लस का यहाँ कोई साइन नहीं तो प्लस का, 50z में से 50z को घटाया तो ये आ जाएगा हमारे पास 35z। साइन आएगा बड़े का, क्योंकि बड़ा 50 है तो 50 से पहले माइनस का साइन है तो माइनस का 35z, इक्वल टू -69 -1, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, और साइन माइनस का ही आता है। ठीक है, जो साइन है सेम वही साइन आता है, माइनस का 70 हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें z की वैल्यू पता करनी थी, तो z को यहीं रहने देते हैं, z के साथ जो मल्टीप्लाई है उसको दूसरी तरफ डिवाइड में पहुंचा देते हैं, तो z इक्वल टू -70 अपॉन -35 था तो अपॉन का -35। ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई में था। अब देखो ऊपर नीचे सेम साइन है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गए, 35 2 जा 70। ठीक है, 35 का डबल होता है 70, तो 35 2 जा 70,
तो z की वैल्यू यहाँ हमारी कितनी आ गई, z इक्वल टू आंसर आ गया हमारे पास 2। ठीक है।